गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है मेरा तत्वों के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ये आपका चैप्टर है परमाणु संरचना। ठीक है, तो कल हमने बात किया था कि बोर के परमाणु मॉडल की, तो पूरा कंप्लीट 4-5 मिनट मैंने बताया था। तो उसमें बहुत थोड़ा विस्तार में है और उस पर थोड़ा उसका मतलब फार्मूला भी निकला हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है और कितना समय वो रिवॉल्यूशन में रखता है। तो ये सब है, तो थोड़ा उसको विस्तार से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज थोड़ा समझ लीजिए कि बोर का जो परमाणु मॉडल मैंने कोई बताया था, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट थोड़ा सा छूट गए थे, तो उसको समझ लीजिएगा। और जो मैं बोल रही हूँ डिफिनीशन है, प्लीज उसको नोट करते हुए चलिएगा। जैसे मैंने कोई बताया था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। मतलब आपका जो कोणीय संवेग, जो इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है, उसको मैथमेटिकल व्यू में दिखाते हैं 1h/2π, 2h/2π। इसको ये नहीं लिखेंगे 1.5h/2π, ये नहीं लिखेंगे। पूर्ण गुणज होता है, मतलब एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, ये बात हो गई थी। फिर मैंने बोला था कि यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है और वेग v है, तो परमाणु के केंद्र से इलेक्ट्रॉन की दूरी r हो और इसका कोणीय संवेग mvr हो। ठीक है, तो एक रिलेशन मिलता है कोणीय संवेग में, mvr = nh/2π, जहाँ पर n आपका एक पूर्णांक है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जब भी नाभिक के न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करता। कल ये बात हुई थी कि अपने इलेक्ट्रॉन जब भी न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, मतलब जितने भी ऑर्बिट है k, l, m, n, उनमें रिवॉल्व करता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी का लॉस नहीं होता, ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। लेकिन हमारे एक टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉन जो है, अगर वो मान के मैंने लिखा हुआ है कि ग्राउंड स्टेट है, माना ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट को ऐसे समझिए कि अगर कोई भी आपका पार्टिकल, अगर आपने किसी पैन में, अगर आप जैसे कि चाय बनाते हो तो उसमें अगर पानी पहले गर्म कर रहे हो, तो आप देखोगे कि जब उसमें उबाल आता है तो जो लिक्विड है होता है, आपका पानी होता है, उसके पार्टिकल्स अपने सरफेस को छोड़ के ऊपर की तरफ भागते हैं। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि जो आपने पैन लिया हुआ है उसका नीचे वाला तल आपका ग्राउंड स्टेट है और जो ऊपर वाला तल है वो आपका एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आता है, ठीक है, यहाँ पे उल्टा होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से मतलब ग्राउंड स्टेट में आता है तो उसकी एनर्जी जो होती है वो लॉस होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष से आगे वाले कक्ष में जंप करता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। ध्यान दीजिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल से नेक्स्ट ऑर्बिटल में मूव करता है, जंपिंग करता है, तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, और अवशोषित जो ऊर्जा, तो मान लीजिए कि अगर वो ग्राउंड स्टेट में है, निम्न ऊर्जा स्तर में है, और फिर उसको उच्च ऊर्जा की कक्षाओं में जाना है, तो मान लीजिए E1 है निम्न कक्षा की ऊर्जा और E2 है उच्च कक्षा की ऊर्जा, तो जो अवशोषित ऊर्जा होगी उसका मान होगा E2 - E1, जो इक्वल होगा h𝜇 की। ठीक है, h आपका प्लांक कांस्टेंट है, म्यू आपका जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी, जो E2 - E1 पे निर्भर करेगा। क्यों? क्योंकि E2 - E1 का मान ही चेंज होगा, h का मान तो चेंज नहीं होने वाला। E2 - E1 = h𝜇 होता है, तो h तो कांस्टेंट है, तो म्यू किस पे डिपेंड करेगा, E2 - E1 पे। तो कहने का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में रिवॉल्व करते हैं तो वो ऊर्जा का ह्रास नहीं करते, लेकिन अगर वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उसमें जो ऊर्जा होगी उसका ह्रास होगा। तो यहाँ बात करते हैं कि अगला जो है कि जब इलेक्ट्रॉन दूर वाले कक्षा से पास वाले कक्षा में लौटता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जब अपनी कक्षा से अगली कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, लेकिन अगर ऊपर की कक्षा से नीचे की कक्षा में आएगा तो ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, तो ऊर्जा को रिलीज करेगा। लेकिन जब अपनी कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा का ग्रहण करेगा, अवशोषण करेगा। तो यहाँ पे जो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा उसका मान होगा, E2 - E1 = h𝜇, उसका मान भी इतना ही होगा। और जो आपको एक इसी प्रकार की जो पूरी प्रक्रिया होती है तो उसमें आपको एक मिलता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, जैसे कि आपका ये बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए पहले आप यहाँ पे 7 लाइन आपने ऐसे खींच दिया, 1 2 3 4 5 6 7। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, पहले वो दूसरी कक्षा से पहले में आया है, वहाँ पे देखिए, फिर तीसरी से पहले में आया, फिर चौथे से पहले, पाँचवें से पहले में, छठवें से पहले में, सातवें से पहले। तो आप देख रहे हैं ना कि हाई से लो में आ रहा है, ना कि लो से हाई में जा रहा है।
हाई से लो की तरफ वो आ रहा है। जो आपको पहली सीरीज मिलती है, ठीक है, जहाँ पे आपका n1 इज इक्वल 1 यानी पहले ऑर्बिट में अगर आ रहा है तो n1 बराबर 1 होगा। और आ किससे रहा है, 2 3 4, एक से नहीं आ रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। जो लाइन बनी है उसका रूल यही है कि पहली कक्षा n1 बराबर 1 हो गया। और आ किससे रहा है, 2 से आ रहा है, 3 से आ रहा है, तो n2 की वैल्यू हो गई 2 3 4 5 6, यानी n1 में आ रहा है, n2 से आ रहा है। तो जो पहली सीरीज हमको मिलती है उसको कहते हैं लाइमन सीरीज, और इसको आप अल्ट्रा वायलेट रीजन भी कहते हैं। पहली सीरीज को लाइमन सीरीज, जिसके लिए n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू 2 3 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ कितना भी हो सकता है। और इस रीजन को कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रीजन। और जो इसमें आपको रेज मिलती है, जो इलेक्ट्रॉन्स आपको जो मिलते हैं वो शॉर्टर वेवलेंथ के होते हैं, मतलब बहुत ही कम वेवलेंथ के होते हैं। अब ऊपर चलते हैं एक ऑर्बिटल ऊपर, तो जब n2 की बात करेंगे तो जो n2 में इलेक्ट्रॉन्स आपके आ रहे हैं, जंप कर रहे हैं एक्साइटेड से ग्राउंड में, तो n2 की वैल्यू 2 हो गई और n3 की वैल्यू हो जाएगी 3 4 5 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। क्योंकि n2 का मतलब है कि दूसरे ऑर्बिट में आ रहा है, और किससे आ रहा है, तीसरे से आ रहा है, चौथे से आ रहा है, पांचवें से आ रहा है। और ये रीजन कहलाएगा आपका विजुअल, और इस सीरीज को आप कहते हो बामर श्रेणी, ठीक है। और इसको विजुअल रीजन भी कहते हैं, ये इसको याद कर लीजिएगा। फिर अब n1 की वैल्यू 3 लिए और n2 की वैल्यू होगी 4 5 6, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट 4 से 3 में आ रहा है, तो n1 की वैल्यू 3, n2 की वैल्यू 4 5 6 एंड सो ऑन सो फोर्थ। और इसको कहते हैं पास्टन सीरीज, इंफ्रारेड रीजन। इसी तरह इस वाले सीरीज को जिसके लिए n1 की वैल्यू 4 होगी उसको ब्रैकेट सीरीज कहेंगे, और रीजन फॉर इंफ्रारेड रीजन होगा। और इसके ऊपर वाला भी वैसा ही होगा, n1 इज इक्वल 5, n2 इज इक्वल 6 7 8, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अपने n1 की जो वैल्यू होगी वो एक छोड़ के n2 की वैल्यू होगी। और इस रीजन को भी कहेंगे फॉर इंफ्रारेड। तो आपको ये याद करना है कि लाइमन, बामर, पास्टर, ब्रैकेट, फोर्ड, इनके लिए n1 की वैल्यू क्या है और n2 की वैल्यू क्या होगी। और जो भी इस पे क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में लगेंगे, तब तक आप इसको बना के नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।